आज डिस्कस कर लेंगे कि हमने कैसे चैट जीपीटी यूज करते हैं, किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है, हम कैसे यूज करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, और और प्रोजेक्ट में क्या क्या हम टूल अभी तक डाले हैं, और कैसे मतलब चैट जीपीटी से आंसर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट। तो वो आज हम सब मिलकर डिस्कशन कर लेंगे। तो मतलब सबसे पहले तो रवि स्टार्ट करेगा। क्यों? आज डिस्कशन मोड में रहेंगे बेसिकली आज। एआई यूज करके अपना कैसे काम को इजी किया जाए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो उसमें हम्म। जैसे कि हम किस कोई एआई टूल यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम्म। हमको प्रॉम्प्ट ऐसे देना होगा जिसके वजह से जो एक्सपेक्टेड जो अपना रेस्पॉन्स है वो हमको मिल सके। हम अगर एआई को अगर सही से प्रॉम्प्ट नहीं देंगे तो वो जो रेस्पॉन्स देगा वो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता है। तो बेसिकली उसी के ऊपर आज डिस्कस होगा। तो मेरे हिसाब से सपोज आपको किसी चीज में प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। सपोज कुछ लाइंस अब कोड लिखा हूँ जिसपे कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो कैसे उसको डिबग करें। एक तो हो सकता है आप जो डिबगर टूल्स होते हैं अपने एडिटर में, या जो क्रोम का भी डिबगर टूल होता है, आप इसको यूज करके करो। लेकिन हाँ, आप अगर अपना कोड का कुछ स्निपेट आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल देते हो, और उसके साथ आपको एक प्रॉम्प्ट देना होगा कि आपको बेसिकली प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना होगा कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और क्या आप चाहते हो उसको रिजॉल्व करना या उसको एक्सप्लेन करना, जिसके वजह से वो रेस्पॉन्स जो देगा उसके बेसिस पे आपको उसको यूज करना। तो मुझे इस क्या तरह लगता आप है पता यूज है? कर सकते हो। जब मैं मतलब मैं प्रॉम्प्ट जब स्टार्टिंग में आया था ना चैट जीपीटी, तो मैं ऐसे यूज करता था कि आई वांट सपोज मुझे कोई स्टोरी कोई प्रॉब्लम है, तो मैं बोलता था आई वांट दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये ना मतलब मुझे काम नहीं करता था मैक्सिमम मैंने टाइम भी उसको। यही हाँ। पहले मैंने भी यही यूज कि हाँ, तो कोड ये का इस स्निपेट तरह कुछ दे दो। हाँ। हाँ। हम्म, उस रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम इतने आते हैं ना, मतलब उस स्टार्टिंग फेज में। जब आप आगे आगे सीखेंगे उसका, तो वो भी बहुत सारे प्रॉम्प्ट है, जैसे कि शंकर भी यूज करता है, तो वो भी बता देगा कुछ ना कुछ। तो शंकर। हम्म। हाँ, प्रॉम्प्ट का बेसिकली अब प्रॉम्प्ट किसी भी रिस्पॉन्स मतलब जो भी उसका आप आउटपुट लेना चाह रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका आउटपुट है। तो उसके रेफरेंस में आप तो पहले एक एग्जांपल दो। वैसे भी अब अगर एपीआई में अगर आप प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हो, तो एक तो यूजर साइड का प्रॉम्प्ट अलग होता है, डेवलपर साइड प्रॉम्प्ट अलग होता है। डेवलपर साइड अगर प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हो तो आपको वो सिस्टम प्रॉम्प्ट के द्वारा गुजरना होता है, ओनली यूजर साइड प्रॉम्प्ट नहीं होता वहाँ पे। जैसे कि एक सिस्टम के रूप में प्रॉम्प्ट डिफाइन कर दिए कि यू आर द एक्सपर्ट फॉर द पीपीटी जनरेटर, या कुछ भी जो भी टूल बना रहे हो उससे रिलेटेड है। एंड उसके बाद फिर यूजर का प्रॉम्प्ट डिफाइन करो कि क्या चल रहा है। फिर उसके बाद आउटपुट एक डिफाइन करो कि क्या जो तुम एक्सपेक्ट करना चाहते हो, किस टाइप का डेटा उससे लेना चाह रहे हो, तो उसका एक एग्जांपल दो कि हमको ये इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए। तो वो फिर जाके वो प्रॉम्प्ट अच्छे से काम करता है एंड उसका रिस्पॉन्स उस टाइप से तुम्हें रिटर्न होगा। अगर तुम अभी अगर डायरेक्ट चैट जीपीटी के यूआई यूज कर रहे हो, वहाँ पे प्रॉम्प्ट लेना चाहते हो, तो अभी तो उन्होंने इतना इनहांस खुद को ही कर लिया कि अगर तुम थोड़ा भी लिखो, थोड़ा तुम्हारा का जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैच हो, तो वो उसे इनहांस करके खुद ही और उसके रेफरेंस में आंसर देना चालू कर देता है। हाँ तो प्रॉम्प्ट का ये मतलब सिनेरियो है अगर। बट हम्म। उसमें एक ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि है ना, जब एक्सपर्ट बोलेंगे यू आर द एक्सपर्ट, बट वहां पे उसकी जगह बोलेंगे सपोज इलीगल डॉक्यूमेंटेशन का समरी निकालना तुझे, लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो वहां पे बता सकते हो फिर यू हैव एक्सपर्ट्स इन द लीगल डॉक्यूमेंट समराइजर, और 50 ईयर्स मतलब 50 ईयर से ज्यादा आपको एक्सपीरियंस है, तो आप मुझे इसका समरी निकाल के दे दो। उस टाइम पे ना बहुत सही निकाल देता है, क्योंकि मैंने रियल लाइफ में मतलब यूज किया है, बहुत प्रोडक्ट्स में मैंने यूज किया है। मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ तो ऐसे ही लिखता हूँ, उसको बताता हूँ कि यू आर द एक्सपर्ट्स
मतलब जो भी फील्ड का बारे में चाहिए, मैंने एग्जांपल के लिए लीगल डॉक्यूमेंट बोला, तो वो बताएंगे। नहीं तो ऐसे बोल सकते हो कि यू आर द 50 ईयर एक्सपीरियंस डेवलपर्स, तो आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो उस टाइम से भी मुझे तो मिलता है उससे रिजल्ट, मतलब मिलेगा, सबको मिलता है वो 100% मुझे लगता है। तुम तो जो बात कर रहे हो ना विशाल, वो एक सिस्टम प्रॉम्प्ट के रूप में हो गया, कि जैसे कि कोई भी एक फिक्स टूल हम बना रहे हैं, और उस हम्म टूल के लेकर रिस्पॉन्स हमें ये करना है, रिस्पॉन्स को आउटपुट के रूप में लेकर आना है। तो वहां पे हम उससे ये इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि जो तुम्हारा अनुभव है एज ए, मतलब कि कुछ भी क्या बोलते हैं उसको, पीपीटी जनरेटर है, और वो तुम जो जनरेट कर रहे हो वो किस टाइप के डेटा के साथ करोगे, यानी लाइव डेटा के साथ करोगे या किस टाइप का, तो वो चीजें साइन कर सकते हो उसको। हाँ, मतलब ये है। सिस्टम प्रॉम्प्ट, मतलब 3 प्रकार के उसमें भी प्रॉम्प्ट टाइप्स रहते हैं जब भी मैसेज सेंड करते हो ना मॉडल को कोई भी। तो मैं जनरली बता देता हूँ सबको कि वो जब भी आप मैसेज सेंड करते हो मॉडल को, कोई भी मॉडल, तो वहाँ पे अरे ऑफ सॉरी लिस्ट ऑफ डिक्ट रहता है, मतलब अरे ऑफ डिक्ट, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं उसको नॉर्मली। तो वो उसमें क्या रहता है कि रोल्स रहते हैं अलग अलग, जैसे कि रोल सिस्टम रहता है, जो कि अभी इसने शंकर ने बताया कि वो रोल का क्या यूज होता है। जैसे कि बाद में असिस्टेंट रहता है, असिस्टेंट, और तीसरा रहता है यूजर जो आपको चाहिए, इस प्रकार का। तो असिस्टेंट में मुझे लगता है, मतलब मैं पढ़ा हूँ थोड़ा फार उसका, तो मुझे लगता है असिस्टेंट में सपोज कोई आपको डाटा स्ट्रक्चर चाहिए एक फिक्स फॉर्मेट में, कि लिस्ट ही चाहिए, रिटर्न उसने लिस्ट ही करना चाहिए, उस टाइम पे मुझे लगता है वो, मतलब कुछ एग्जांपल दे रहे हो, एग्जांपल दे रहे कि ऐसे ही डेटा चाहिए मुझे, तो उस टाइम पे वो असिस्टेंट में डालना पड़ता है, ये मुझे लगता है। तो आगे मतलब सपोज सब हम कुछ तो। सही बात। यूआई होता है चैट जीपीटी का, वहां पे अगर हम हम्म, देना चाहते हैं, क्या इस फॉर्मेट में दे सकते हैं हम लोग? ये नहीं ये तो मैंने भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट हो नहीं, सकता है, दे यूआई सकते हैं। यूआई के लिए, यूआई के लिए वो चीज नहीं है। यूआई में ऑलरेडी चैट जीपीटी ने उस प्रॉम्प्ट को डिफाइन करके रखा है। तो यूआई में नहीं, ओनली यूजर साइड का जो प्रॉम्प्ट होता है वो लिखा जाता है, सिस्टम नहीं प्रॉम्प्ट सब, ऑलरेडी डिफाइन। सपोज हम कोई किसी चीज पे फंसे हुए हैं, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे बताएं, कैसे कि ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ और इसका सोल्यूशन मुझे इस फॉर्मेट में ही चाहिए, ना कि कुछ कुछ भी रेंडमली ना देखे। मुझे जिस तरीके से चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे उसी फॉर्मेट में दो। उसके उसको लिए बेटर कैसे? अप्रोच मैं बताता हूँ कि पहली बात तो तुम्हें क्या रिस्पॉन्स चाहिए उसका एक तुम डिफाइन कर लो। लाइक तुम्हें चलो एक जेसन का एग्जांपल लेते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में चाहिए, तो तुम एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लो उसका, कुछ डेमी डेटा, उस डेटा को उसे इंसर्ट करो कि एग्जांपल इसका रेफरेंस लेकर मुझे इस टाइप से ये आंसर चाहिए, फिर वहां पे उस डेटा के साथ में इंस्ट्रक्ट कर दो कि ये चाहिए, तो फिर तुमको वो चीज मतलब एक्यूरेट वो चीज तुम्हें वो आउटपुट के रूप में मिल जाएगा। मेरा जो अनुभव है उसके अनुसार बोल रहा हूँ। सपोज हम ना दे तो क्या वो समझ पाएगा नहीं उसको? तो फिर हाँ वो समझ भी जाएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है तुम अपना इंस्ट्रक्शन किस टाइप से उन्हें प्रोवाइड किए हो। तो वो तो उस बात वहीं नहीं पे आके आता है कि एग्जाम्पल नहीं देने पे आप, भी। आपका प्रॉम्प्ट लिखने का जो हम्म तरीका है वो थोड़ा लो हो गया। अगर आप बेसिकली पूरा प्रॉपर जेसन के साथ या डिक्ट के साथ आप देते हो, तो उसमें क्या होगा ना कि उसको समझ आएगा, एआई मॉडल को समझ आएगा कि हाँ यूजर चाहता क्या है, किस फॉर्मेट में उसको राइट। डेटा को रिटर्न करना है। तो अगर, तो हम्म ये मतलब रिकमेंड है कि आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कैसे रिजल्ट चाहिए उसका एक एग्जाम्पल आप अटैच कीजिए उसके साथ। हम्म हाँ, मतलब मैं वो ये वैसा डेटा आप, वो भी सही है, तूने बोला ना, वो भी सही है, और अलग तरीके से भी कर सकता है, जैसे कि वो कॉन्टेक्स्ट पकड़ता है, चैट जीपीटी है ना, कोई भी कॉन्टेक्स्ट रहता है, तो उसको फर्स्ट जब क्वेश्चन पूछोगे ना, उसको बोल देना कि मुझे इसी रिस्पॉन्स में ये चाहिए, और दूसरे जब चैट कर रहा है, सेकंड चैट करेगा, तब उसको बोल देना कि मेरे को जैसे अब वो रिस्पॉन्स दिया है,
वैसे सेम टू सेम रिस्पॉन्स चाहिए। तो उसमें क्या एरर है वो फाइंड कर दे, वो कर देगा फाइंड। ऐसे भी काम करता है एक ही साथ, क्योंकि पहले क्या होता था ना, लेकिन अभी हाँ, अभी जो इनिशियल आपका मैसेज होगा, उस हम्म मैसेज में अगर उसको एक्सप्लेन सही से नहीं किया होगे, तो सेकंड मैसेज में कैसे उसको कॉन्टेक्स्ट समझ। सपोज पहला मैसेज ही तुमने अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं किया, तो सेकंड मैसेज कैसे वो समझेगा। नहीं मतलब थोड़ा पार तो कॉन्टेक्स्ट पकड़ता है शंकर, नॉर्मली मैं भी देखा हूँ, और पकड़ता है थोड़ा पार। बट वो इतना मतलब फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन नहीं अच्छे करोगे तो वो नहीं पता है। ऐसे सपोज एक करने के लिए क्या करो ना, मतलब सब करके देख सकते हो कि फर्स्ट पूछो कि उसको बताओ कि मैं अभी सेकंड क्वेश्चन में मतलब पूछने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस इस पैराग्राफ रिलेटेड। तो गिव, तो वो जब रिस्पॉन्स देगा ना वो बोलेगा आस्क द क्वेश्चन। नीचे आस्क करेंगे क्वेश्चन तो वो कॉन्टेक्स्ट के बारे में जो पैराग्राफ दिया है ना आपने फर्स्ट, तो वही देगा आंसर, उसके रिलेटेड ही आंसर देगा। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट काम करता है मेरे। तो मतलब अगर हम कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं, सपोज हम्म प्रॉम्प्ट का लेंथ के ऊपर कुछ डिपेंड करता है कि जितना बड़ा प्रॉम्प्ट हो उतना अच्छा रिजल्ट होगा, मतलब लेंथ, मतलब वर्ड ऑफ सेंटेंस कितना लेंथ का प्रॉम्प्ट है आपका, उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्स का डिपेंड करता है कुछ। शंकर। मैं क्लियर करना चाहता हूँ। लेंथ हम्म ऑफ प्रॉम्प्ट, लेंथ ऑफ वर्ड प्रॉम्प्ट मायने नहीं रखता। आप जो इंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो मायने रखता है। जो मे बी आप किसी भी, जो भी आपका, आप जो रिस्पॉन्स लेना चाह रहे हो, और वो इंस्ट्रक्शन में आप अगर 100 वर्ड में जाकर डिफाइन कर रहे हो पूरा का, और उसी सेम कॉन्टेक्स्ट को अगर आप 10 वर्ड में भी डिफाइन कर दे रहे हो, लेकिन वो जो इंस्ट्रक्ट आप कर रहे हो वो सटीक होना चाहिए उसके रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग, तो वो वहां काम कर जाएगा। नंबर ऑफ वर्ड्स मायने नहीं रखते। नंबर मतलब किस टाइप से आपका इंस्ट्रक्शन कितना स्ट्रांग है उस पर मायने रखता। तो समटाइम्स मैंने क्या नोटिस किया है ना, सपोज जैसे क्वेश्चन आंसर टाइप का, सपोज मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और वो आंसर दे रहा है, वो तो हम्म। प्रॉम्प्ट के अंदर आता है कि क्वेश्चन के अंदर आता है। सपोज मैंने उसको लिखा व्हाट इज 2 + 2, तो ये तो हम्म प्रॉम्प्ट हुआ या क्वेश्चन हुआ। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, बट एआई के लिए प्रॉम्प्ट ही है उसका। ओके, ये इसको समझता कैसे है, कुछ आ, आइडिया है। हाँ। ये मैंने वो तो तो सिंपल है वर्ड पूछा है, हम्म, व्हाट इज टू उसको ना प्लस टू तो ये मेरे को क्या लगता है पता है, वो ना बुलियन वैल्यू में स्टोर करके रखता है हर चीज, जो भी साइंस है। मुझे लगता है बुलियन में स्टोर करके रखता हूँ और उससे समझता हूँ मैक्सिमम चीज। और तुझे क्या लगता है? मैं एग्जैक्ट तो इस पे कमेंट नहीं कर सकता कि बुलियन में रखता है या किस में। बट वो एक मतलब एआई मॉडल है, उसके पास माइंड है वो चीज समझने का, उसको ट्रेन किया गया उस टाइप से डेटा का। तो वो उसका इंटरनली अब वो किस टाइप से समझता है ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं ये भी एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा बुलियन वैल्यू में करता है। बट अब प्रॉम्प्ट का बात करें तो उसके लिए एक ये प्रॉम्प्ट ही है, और हमारे लिए वो क्वेश्चन बन जाता है। तो अभी फिलहाल तो आप एक एक करके बता दीजिए कि मतलब आप डेली लाइफ में कहाँ कहाँ आप कैसे प्रॉम्प्ट की यूज करते हो, और कितना बेनिफिट मिलता है उस प्रॉम्प्ट से। तो शुरू करते हैं विशाल से, तो आप बताइए कि हम्म। आप डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, कैसे यूज करते हो, और आपको प्रॉम्प्ट का मतलब जो रेफरेंस है वो कहीं से मिलता है कि आप खुद बनाते हो प्रॉम्प्ट, तो कैसे आप फिगर आउट करते हो कि ये प्रॉम्प्ट सही है मेरे लिए, या जैसे शंकर बोला था सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है या जो भी होता है, तो कैसे आप फिगर आउट करते हो। तो उसका सिंपल सा तरीका है, मैं तो मोस्ट ऑफ द बैकएंड पे काम करता हूँ। तो बैकएंड टेक्नोलॉजी का ना जो भी कोई एरर्स आएगा, एक तो फर्स्ट टाइम जब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब यूज करता हूँ कोई नई फंक्शनलिटी, तो उसके बारे में जानने के लिए, और उसमें से क्या क्या मतलब कैसे बना सकते हैं उसके बारे में। और दूसरा चीज़ है कि मैं ऐसे करता हूँ कि जैसे कि शंकर ने बताया कि यू आर द एक्सपर्ट्स, मैं वहाँ पे ना यू आर द 50
मतलब यू आर द एक्सपर्ट्स इन द सॉफ्टवेयर मोर देन 15 ईयर्स, ऐसे करके मैं उसको बोलता हूँ कि आपको 50 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मुझे ये टूल डिज़ाइन करना है, तो आप बता दो पाइथन में। तो वो मोस्ट ऑफ टाइम देता, मतलब एक्यूरेट तो नहीं बट 10% देता, आइडिया अपने को मिल जाता है। वो वहाँ पे भी यूज़ होता है। बाद में जहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग, अभी तो मतलब कोई कोई लॉजिक कैसा है, हार्ड रहता है। वो मतलब अपने को समझ में आता है कि ये वैल्यू यहाँ पे जाएगा, बट वो चाहता नहीं एग्जैक्ट। उस टाइम पे भी मैं यूज करता हूँ, जैसे कि सेम टू सेम प्रॉम्प्ट यूज करता हूँ मैं हर जगह, क्योंकि वो यूजफुल है। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रॉक ही यूज करता हूँ, ग्रॉक 3। मैं सजेस्ट करता हूँ कि ग्रॉक 3 अच्छा लॉजिकल रिजॉल्व करता है। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं चैट जीपीटी यूज कर लेता हूँ, मतलब कोई रिसर्च करना है तो उसके ऊपर मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ। तो यही है मेरा आपके शंकर। हिसाब से कौन सा मतलब जो ग्रोक या चैट जीपीटी, आपके हिसाब से कौन कौन सा जो मॉडल है वो अच्छा रहता है? मेरे हिसाब से तो बेटर मैं कौन है ग्रॉक, दोनों में से? बेटर ग्रॉक ही है। मतलब मुझे, मैं यूज करता हूँ। बेटर कोई मेरे को ये नहीं है, ऐसे बट ऐसे क्यों ना, वो लॉजिकल थिंकिंग बहुत जल्दी समझता है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो भी समझ लेता है। और कॉन्टेक्स्ट भी अच्छे से पकड़ लेता है। जैसे कि मैंने कुछ कोई मतलब मैंने चैट जीपीटी से जब से आया तब से यूज करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। बट वहाँ पे ना उतना लॉजिकल थिंकिंग मतलब जल्दी पकड़ता नहीं है। वो काम करता है, सही काम करता है, बट जितना डिटेलिंग में देना पड़ेगा वो चीज़। तो मैं सिंपल सा फंडा है, भाई आपको लिखना है प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट लिखो कहाँ पे, चैट जीपीटी में। उसको बोलो कि रीराइट दिस प्रॉम्प्ट इन वेल स्ट्रक्चर, तो वो वेल स्ट्रक्चर में लिख के देगा। वो कॉपी करो, क्या लॉजिक है अपना पढ़ लो, सही दे रहा है, उसको कॉपी करके ग्रॉक पे डाल दो, ग्रॉक 3 पे। आपको मतलब उसमें गलती 10% गलती कर सकता है उसके अंदर, 10-20%, बट मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट देता है वो। इसीलिए मैं ग्रॉक 3 के साथ ही जाता तो जो टोल मतलब जो प्रॉम्प्ट आप बनाते हो फिर उसको टेस्ट कैसे करते हो कि मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो सही है कि हूँ। मेरे वो हिसाब ही से बोला, सही नहीं है, कैसे टेस्ट? मैं मतलब ये देखो सिंपल सी बात है, मुझे पता है अभी कोई भी किसी को भी आइडिया है, सपोज मुझे घर बनाना है, मतलब सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मुझे पता है कि ऐप में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। मैं वो खुद मतलब रीराइट करके, रीराइट दिस प्रॉम्प्ट करके उसके अंदर लिखता हूँ कि आई वांट टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर टू हेल्प द पीपल, ऐसा मतलब जिसके बारे में चाहिए आप वो लिख लो। और वो उस चैट जीपीटी को बोल दो कि इसको इम्प्रूव करके दे दो। वो चैट जीपीटी अपन को पॉइंट वाइज पॉइंट वेल स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट दे देगा। उसको कॉपी करो, सिंपल सा कॉपी करने का और दूसरे ग्रॉक में डाल देने का, तो आपको वहां से अच्छा रिस्पॉन्स आता है। मतलब चैट जीपीटी से ज्यादा तो अच्छा आता है, ये मानना है। ओके। तो ऐसे तुम बताओगे कि तुम कैसे कहाँ यूज करते हो? आ, मैं भी सेम वे से यूज करता हूँ, बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर रिस्पॉन्स लेने की बात रही कि अगर हम कहाँ से जाकर अपना चैटिंग स्टार्ट करें या किसका यूज करें, किस टूल का यूज करो, तो मैं ना एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे कि तुमने क्वेश्चन पूछा ना, हाउ टू हैक इंडियन साइट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट साइट, ये क्वेश्चन पूछे, तो चैट जीपीटी ना तुम्हें यहाँ क्या करेगा, वो तुम्हें ओवरकम करेगा कि ये मतलब एक पॉलिसी के अगेंस्ट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। ये होता राइट। है। हाँ, हाँ। ये होता है। लेकिन वही तुम ग्रोक पे जाओगे ना, ग्रोक पे 2-3 बार एक क्वेश्चन पूछ दिए ना, ग्रोक तुमको बता देगा। और अब बताता हूँ एक और साइट, मानस करके है, उस पे जाओ, वो तुमको एक बार भी नहीं बोलेगा ये पॉलिसी अगेंस्ट, वो बता देगा। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम मतलब किस टाइप का क्वेश्चन और मतलब क्या बताएं कि किस टाइप से रिस्पॉन्स लेना चाहते हो, वो कर सकते हो। हाँ, तो इलीगल तीनों का अपना एक, हम्म, इलीगल तीनों का चैट अपना एक अलग जीपीटी वो टोटल बना। मनाही कर देता है कि नहीं, ये पॉलिसी के खिलाफ है। चैट जीपीटी कभी नहीं ये चीज को अलाउ करता है वो। हाँ। ये बताऊं, ग्रोक कभी कभी तुम पूरा घुमा दो तो वो रिस्पॉन्स कर देगा, लेकिन मानस ना वो हर समय बताएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पूछ लो आपसे। मानस तो उसमें न्यू एक है, और चीज। मानस क्या? न्यू ये है क्या? मानस करके न्यू मॉडल है क्या? नहीं नहीं, बहुत
मानस लाइक मॉडल नहीं बोलेंगे, वो एक टाइप का एआई एजेंट है वो। जैसे कि हम्म तुम अभी चैटजीपीटी ने लॉन्च किया था कि तुम उसे ने इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि हमें पिज्जा ऑर्डर करना है, तो पिज्जा ऑर्डर कर दो। तो चैटजीपीटी वो हम्म। क्या करेगा, वो डायरेक्ट तुम्हारे जाएगा किसी भी वो पिज्जा वाले या जोमेटो है कहीं, वो जाकर ऑर्डर करेगा। सेम एजेंट है मानस भी, एआई एजेंट ही है टाइप से, वो तुम्हारा होटल वेबसाइट वगैरह वर्चुअल सब बना। असिस्टेंट टाइप का हो गया। हाँ असिस्टेंट है। तो उसपे जो जो मॉडल का बात आप किए अभी, तो हम्म। हर एक जैसे चैट जीपीटी का डिफरेंट मॉडल्स है, ग्ok का भी है, तो उनमें से बेहतर कौन है? कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट है? लाइक चैट जीपीटी का भी कौन सा मॉडल बेस्ट है, और ग्ok का सबसे बेस्ट मॉडल कौन है? एनी आइडिया? ग्रॉक का तो ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, बट चैट जीपीटी का बताऊं तो अगर अभी अभी वर्तमान लेटेस्ट कुछ सिनेरियो में फाइव आया देखा। है, चैट हाँ जीपीटी का फाइव फाइव आया, आया है। तो फाइव का तो रिस्पॉन्स अभी सब वो नहीं बता सकता कितना बेटर है नहीं है। लेकिन जनरली अगर बात किया जाए चैट जीपीटी में, तो किसका बताऊंगा। मुझे तो लमसम अभी जितने भी लेटेस्ट में आ रहा सबका सही लग रहा है। वो यूज केस के ऊपर आप होता है। आप क्या आप प्रीमियम वर्जन यूज करते हो कि फ्री वर्जन यूज करते हो नहीं किसी मैं का? फ्री यूज करता हूँ, प्रीमियम तो यूज नहीं करता हूँ, आपको फ्री फ्री यूज वर्जन करता में ही आपको सेटिस्फाई हो रहे हो? आपका जो हूँ। रेस्पॉन्स हाँ आपको मिलता है? मुझे तो लमसम जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वो सेटिस्फाइड ही आंसर होता है उसका। मुझे तो नहीं लगता क्या उसमें कहीं से आपको कुछ ये। एक ही बार में जो एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स है मिल जाता है, कि मतलब नहीं कुछ नहीं, सेकंड टाइम पूछना पड़ता है? एक बार में नहीं मिल पाता। हाँ उसको ना थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना ही होता है। कभी कभी वो गलत भी कर लेता है, तो वो चीज फिर बताना होता है कि ये चीज गलत हो रहा है, या तो वो गलत अपने इन्वायरमेंट के अनुसार, जैसे जैसे उसने कुछ कोड लिखा, तो वो कोड हम लोगों ने रन किया लेकिन उसका सही आंसर नहीं आ पाता उस टाइम, तो फिर से उसको बताना पड़ता है कि ये यहाँ पे लैग कर रहा है, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है, फिर जाके वो इम्प्रूव करता है उस चीजों को, फिर से जाके आपका काम चल जाता है फ्री वर्जन। तो इसको ओवरकम कैसे किया जा सके कि हमें फर्स्ट टाइम में ही हमको एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स मिल सके? तो उसके लिए प्रॉम्प्ट ही लिखना पड़ेगा मुझे तो लगता है। उसके लिए अच्छे से प्रॉम्प्ट को करो। लेकिन अगर आप प्रॉम्प्ट भी लिख देते हो ना, तो एआई का एक लिमिटेशन है, मेरे हिसाब से वो लिमिट में रहेगा ही, इतना भी इम्प्रूव नहीं हुआ कि वन टाइम में वो मतलब सब कुछ सही सही कर दे, क्योंकि वो अपने डेटाबेस के अनुसार देखेगा, फिर अब जब आप एरर बताओगे कि इस टाइप का एरर है, तो वो फिर सही जगह पे आ जाएगा। ओके, फर्स्ट टाइम ये में जो सारे रेस्पॉन्स था, लिमिटेशन। आपको यूज करने के बाद पता चला है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज होना चाहिए, फिर आप जाके बताते हो हम्म। उसको कि यहाँ पे ये चेंज होना चाहिए, तो फिर फिर कर जाके देगा, चेंज वो कर। हाँ, फिर जाके चेंजेस करके सही करके देते हैं। हम्म ये तो अभी तक हम्म मतलब सारे एआई टूल्स में ही प्रॉब्लम है। कोई ऐसा एआई हम्म नहीं बना है जो कि 100% फर्स्ट गो में ही आपको सही रेस्पॉन्स दे दे। हाँ। तो हम्म या वहां पे हाँ, तो आपको पहली बार यूज करके खुद ही समझना होगा कि क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको फिर से सेकंड टाइम आपको बताना होगा, और आपको खुद को थोड़ा सा हम्म ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा कि आपको प्रॉब्लम पता चले, और मतलब कुछ हद तक आपको प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगा, सोल्यूशन भी थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा। तो राइट। तो तू कौन सा यूज करता है मोस्ट ऑफ द फेवरेट कौन सा है रवि? मैं फ्री वाला यूज मैं तो अभी तक फ्री फ्री वाला ही यूज करते हैं, चैट जीपीटी यूज करते हैं। हाँ, जब भी मेरे को ज्यादा मतलब जो क्वेश्चन होगा, सपोज मेरे को एक कोड में प्रॉब्लम आ रहा है, तो और हम्म, वो कोड लाइन अप मेरा बहुत ज्यादा है, तो मैं हम्म, उसके लिए ग्रोक प्रेफर करता हूँ, मैं वहां पे देता हूँ तो वो। हाँ, लेकिन यूआई रिलेटेड आपको करवाना हो तो आप ग्रोक के पास आ जाइए, और जो लेकिन हाँ, ग्रोक थोड़ा समझता जल्दी है, और अच्छे से समझता भी है, लेकिन मैं
जो फंक्शनलिटी रिलेटेड चीज के लिए मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ, एंड यूआई रिलेटेड चीज के लिए ग्रोक में जाता हूँ, जो विशाल का कंप्लीटली अपोजिट है। वो ज्यादा ग्रोक प्रिफर करता है, बट मैं ज्यादा चैट जीपीटी को प्रिफर करता हाँ वो तो चैट जीपीटी के अलग। पास ना थोड़ा मतलब एडवांस फीचर्स है। जैसे बताऊं कि चैट जीपीटी ने वहां पे डाल कर रखा है, डीप सर्च सर्च कर सकते हो, उसके साथ आप वेब सर्च कर सकते हो, डायरेक्ट इमेज है। इमेज तो ग्रोक पे जनरेट करता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा। जैसे वहाँ पे ऑप्शन भी उन्होंने देकर रखा है कि थिंक लॉन्गर, मतलब ये डीप सर्च, डीप रिसर्च, वेब सर्च, थिंक लॉन्गर का मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है कि आप कोई भी टॉपिक डालो, प्रॉम्प्ट डालो, और जैसे ही आपने डीप रिसर्च पे क्लिक करके डाले हो, तो वो क्या करेगा ना कि उसका लमसम 10 से 20 रिसोर्स पूरे पूरे इंटरनेट से लेकर आएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड रिसोर्स लेकर आएगा, उस सबको समराइज करके फिर उसमें से आपको ना प्योरिटी प्यूरिफाई करके देगा, उस सबको फिर से वो ये रिट्राई करेगा। वहीं पे अगर वेब सर्च यूज करते हो उसका, चैट जीपीटी का, तो वो क्या करेगा कि उतना रिसोर्स को नहीं देखेगा, वन गो में जाएगा, जो आपने सर्च किया है वो पूरा इंटरनेट पे। जैसे आपने अभी जो यूएसए टैरिफ लगा है इंडिया पे, वो सर्च कर रहे हो, तो अगर वेब सर्च में सर्च करते हो तो डायरेक्ट जाएगा, स्क्रॉल करेगा, टॉप 20 में जो है उसका रिजल्ट लाकर आपको दे देगा, वेब सर्च उसका कंप्लीट हो गया। वहीं पे वेब सर्च की जगह आप डीप रिसर्च यूज कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, टॉप 10 को लाएगा ही, टॉप 10 के अंदर भी जाएगा, और वहां से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग वही चीज लाकर आपको देगा। तो ये फीचर सब मैं देखता हूँ, उससे इसको कहीं से ज्यादा डिफरेंस ला रहा है, नहीं और ये ऐसा यूजर के लिए मतलब ज्यादा बेनिफिट। ग्रॉक ग्रॉक में तू देखा नहीं। एक्सपर्ट करके एक फीचर है जो डीप थिंकिंग मतलब वेब सर्चिंग और जो डीप रिसर्चिंग करता है या डीप थिंकिंग करता है वो सेम ही है। एक्सपर्ट सिर्फ नेम अलग है उसका। एक्सपर्ट करके एक मोड है, वो ऑन करने से आपको ग्रॉक में भी वो हम्म मिल जाता है 100%। और दूसरा एक फास्ट मोड है। फास्ट मोड मतलब जो कि चैट जीपीटी का नॉर्मल है वही फास्ट मोड है। तो ऐसा है हम्म मतलब दोनों ही तरफ है हम्म अच्छे अच्छे से। अभी अपना अपना नजरिया है कि जैसे मुझे ग्रॉक अच्छा लगता है इसको चैट जीपीटी लगता है उसको चैट जीपीटी लगता है। तो मतलब अपना अलग अलग मोटिव है बट जो हम्म अच्छा लगे। तो अब तक सबसे बेस्ट एआई टूल कौन सा यूज किया है आपने? सबने एक एक बताना। और मतलब उसमें से एक ऐसी फैसिलिटी मतलब ये बताओ चीज की हाँ ये भाई इसके वजह से मेरे को बहुत फेवरेट है मतलब वो यूज नहीं किया मोस्ट ऑफ द टाइम but एक बार यूज किया बट उससे अच्छा है वो। तो मैं मेरा फेवरेट है। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। ग्रोक का मैं दोनों चैट जीपीटी एंड ग्रोक में से मैं नहीं चैट जीपीटी को नहीं नहीं प्रेफर करता हूँ। नहीं 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 वो ग्रोक। नहीं। वो नहीं ये तीनों ग्रॉक चैट जीपीटी ये छोड़ के दूसरा एक्सटर्नल मॉडल ये तो अभी तीनों पता ही मतलब दो मॉडल तो अपने को पता ही चलेगी दोनों। एक चैट जीपीटी और एक ग्रॉक। इसके अलावा जो मॉडल मतलब जो एपीआई ओपन जैसे कि चैट जीपीटी है वैसे मॉडल को यूज किया है वो किया है तो मतलब उसको फर्स्ट टाइम में क्या लगा उस एक्सपीरियंस। जिमनी और हम्म जैसे यूआई के जिमनी का लिए जब हम मैंने यूज किया जो जेमिनी हम है तो यूआई के लिए गूगल का, यूज करते हैं लवेबल, हम्म, लवेबल का जो हाँ वो मॉडल, उसका मतलब वो भाई मॉडल बोला जाएगा वो कि वो क्या बोला वो जाए। न, नहीं अरे वो भाई उससे भी अच्छा एजेंट, ना वन टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स एजेंट। करके एक है। ब्लैक बॉक्स बॉक्स ही है। ब्लैक सॉरी बॉक्स में बॉक्स ही जानता हूँ, बट बॉक्स मतलब से आई वो है। बॉक्स ही है। वो भी नहीं नहीं ब्लैक बॉक्स है भाई ये एक न्यू ये है जिसमें ना भाई आप ना हाँ क्या ब्लैक कर सकते बॉक्स हो। है। मैं अरे हाँ वो मैं बताऊं तो वो ओनली कुछ लड़कों ने मिलकर बनाया है, उसका मैं इंस्टा पे देखता रहता हूँ। वो लड़की हाँ, है ऐड एक आता दो, रहता है हमेशा उसका। तो मैंने वो भी देखा। उसका प्रमोट करती रहती है। तो मुझे लगता है ब्लैक बॉक्स में इंटरनली किसी न किसी मॉडल को यूज कर रहा है, या तो चैट जीपीटी के यूज कर रहा हो, या डिपसीक यूज कर हाँ, रहा है, या वो ग्रोक बस ये कर एक रहा टूल है हो। और ग्रोक कुछ में नहीं। हाँ हाँ वो टूल बना है टूल है, वो तो लाइक है। वो कोई बट उसका। वो हाँ, दो दूसरा भी क्लाउड सॉरी क्लाउड नहीं क्या फोर क्लाउड फोर मॉडल्स जैसे कि कौन सा क्लाउड ए है। क्लाउड क्लाउड को। क्लाउड हाँ वो वाला भी बहुत सही है क्लॉड भाई वो क्लॉड तो मुझे वो मोस्ट ऑफ द लवेबल में वही यूज किया जाता है।
पता है, बैकएंड में। हाँ, वो उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है। उसका रेस्पॉन्स आप समझ जाता है, आपका जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो इजीली हम्म। पकड़ लेता है कि आप बोलना क्या चाहते हो। उसका मैंने ये भी नोटिस किया है। मतलब बहुत सारे और मॉडल है। इसका उसके बाद चैट जीपीटी का जो GPT 4.1, वो भी बेहतर देता है रिस्पॉन्स उसका। मतलब ऐसा कुछ खराब नहीं है। और जो चैट जीपीटी का न्यू मॉडल है, चैट जीपीटी 5 प्रीव्यू करके, वो उसका उसका क्या है, लगा तुझे? मैंने भी यूज किया है, सब बताएंगे उसके बारे में। फाइव तो मेरे हिसाब से ना, मैंने भी फाइव यूज किया है। लेकिन हम्म। मुझे लगता है कि वो अभी शायद टेस्टिंग मोड में ही है। वो बस ऐसे ही यूज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए मार्केट में लॉन्च कर दिया कि टेस्ट करो। फिर अरे अगर यूजर का रिस्पॉन्स है तो इसको आगे लाएंगे। अरे मुझे क्या लगता है क्योंकि पता है? मुझे नहीं लगता उन्होंने कि उन्होंने ना 3.5 मॉडल डिप्लॉय किया है उसको, सिर्फ टोकन बढ़ा दिए बस, वही मॉडल वही वैसी रिस्पॉन्स देता है वो। 3 पॉइंट मॉडल हाँ, मॉडल है मतलब उनका। जैसे एप्पल करता है ना, बस कैमरा में एक कैमरा के जगह कैमरा कर दो, फिर एक मॉडल लॉन्च कर दो। हाँ, वो तो वैसे एक किया है। मॉडल एआई नहीं, मॉडल अभी सेम मॉडल। क्या है ना कि जिस समय चैट जीपीटी आया था ना, उस टाइम इनका कॉम्पिटिटर्स कोई नहीं था। तो हम्म। इन्होंने ने हाँ, क्या किया कि ऐसा मॉडल से था कि कॉस्टली भी हो फिर भी उनका काम चल जाता था, क्योंकि उस मेरे टाइम हिसाब से इनका चैट सब्सक्रिप्शन। जीपीटी ही ये चीज पे मतलब इनिशिएटिव लिया है। वही पहले मेरे हिसाब से एआई मॉडल्स नहीं नहीं, पहले मतलब। कई मॉडल ऐसा था, बट जो रिस्पॉन्स चैट जीपीटी का आया, उस हम्म। उतना अच्छा रिस्पॉन्स उस सब का नहीं था। उससे पहले भी कई मॉडल चल, मिस्ट्रल था ना क्योंकि उससे पहले का मिस्ट्रल मॉडल है। मिस्ट्रल वगैरह बहुत पहले से मॉडल है। हम्म। लेकिन जो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स है वो नहीं था। तो जिस समय चैट जीपीटी वायरल हुए थे ना, उस टाइम मतलब वो अकेला इस मतलब वर्ल्ड में ना लीडर था, तो वो उसका प्राइसिंग महंगा होने पे भी ना लोग यूज कर रहे थे। लेकिन जब से चैट जीपीटी 5 आया है ना, उस टाइम से इनका बहुत सारा कंपटीटर्स आ चुका है। यहाँ तक बहुत है अभी परप्लेक्सिटी को देखो, वो क्या गिनोगे कर रहा है ना। ना कि पूरा हाँ, कंटिन्यू। पूरा 1 साल का ना मेंबरशिप फ्री दे रहा है अगर एयरटेल यूजर हो तो ये सब कंपटीटर्स को देखते हुए ना चैट जीपीटी कुछ ऐसा मॉडल ट्राई किया है जो कॉस्टली हो यूजर पे, यूजर के पॉकेट के हिसाब से। और उसने वो किया भी है। अभी कुछ शायद 398 या कुछ करके ऐसा प्लान, सस्ता प्लान में देखा नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जो उसका देखा। जो प्लान डिटेल्स है उसको पढ़ोगे ना, वो बेसिक मॉडल ही यूज कर पाओगे। ऐसे नहीं कि कुछ हायर वर्जन वाला मॉडल यूज कर सकते हो उस प्लान में। आपको अभी अगर अच्छा मॉडल मतलब यूज करना है तो आपको $20 वाला ही लेना होगा। नहीं तो तो मतलब अगर इंड यूजर के लिए किया गया तो इंड यूजर को बेसिक मॉडल से ही चल जाता है काम, देखा हाँ, जाए तो तो हम वो क्यों ना डेवलपर। यूज करें, हम पेड में क्यों जाए। हमारा फ्री में तुझे भी तो काम हो जा रहा है। चलना है तो करो ही सबको क्या ज्वाइन, लगता है, क्या लगा मतलब आपका। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा क्या लगता है, ऐसी अभी भी कमजोरी है एआई के अंदर, कि जो मतलब होने वो कंप्लीट होगी तो भाई मॉडल सबसे जबरदस्त है। क्या कमजोरी है एक है, ऐसा क्या कमजोरी लगता है मॉडल? क्वेश्चन और एक बार पूछो। मतलब कमजोरी चैट है जीपीटी ना जैसे अभी कि वो एआई के, एआई की कमजोरी अभी भी क्या है? कमजोरी देखने तुम्हारे जाओगे तो मतलब उसको प्रॉपर अगर समझाओगे नहीं तो वो ब्लफ करने लग समझेगा नहीं। जाता है। हाँ, वो समझता नहीं है। सेकंड है कि टोकन सिस्टम, सपोज एक बार मैसेज कर दिया, वो समझा नहीं, तुम्हारा वो टोकन गया, वेस्ट ही हो गया ना वो। सेकंड टाइम हम्म। करोगे फिर क्या, अगर वो नहीं समझा फिर ही टोकन गया। जैसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो मैसेज काउंट करते हैं कि आपको इतने पैसे में इतना मैसेज आपको फ्री देंगे। तो सपोज एक बार वो समझा नहीं तो मैसेज मेरा वेस्ट हो गया। सेकंड मैसेज लवेबल भी वही करता है, 100 मैसेज देता है महीने में। अगर आपको एक मैसेज किए उसमें एरर, वो खुद ही एरर करने जाएगा और एक टोकन हमारा काट लेगा। तो ये एक मतलब उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या क्या है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा मतलब। guys for watching these videos and please subscribe these channels. We will कल हम और कुछ डिस्कशन कर लेंगे किसी पॉइंट के ऊपर, कि
मतलब क्या होता है एग्जैक्ट मॉडल, कौन से टूल बना सकते हो खुद आप चैट जीपीटी यूज करके, और कैसे यूज कर सकते हैं एआई मॉडल आज से हम। यूज करते हैं। हाँ, और हम आगे चल के आपको हर मॉडल भी बता देंगे, हर मॉडल के बारे में भी, जैसे कि लवेबल क्या करता है, सब मॉडल के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे, कैसे यूज करेंगे तो कैसी वेबसाइट जल्दी बना सकते हैं उसके बारे में। तो थैंक यू गाइस, पर ये मत बोलो कि सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।